नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे क्षेत्रफल और परिमाप के बारे में। RS प्री में ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्षेत्रफल और परिमाप से रिलेटेड। तो सबसे पहले हम बात करेंगे परिमाप की कि परिमाप होता क्या है। तो परिमाप बेसिकली होता है कि कोई भी हमारे पास आकृति है, ठीक है, कोई भी डायग्राम है, उसके चारों तरफ की जो बाउंड्री होती है, उसके चारों तरफ की कितनी बाउंड्री है, ठीक है, तो उसका जो माप होगा वो क्या हो जाएगा, हमारा परिमाप। जैसे वर्ग है तो वर्ग में कितनी भुजा होती है, 4 है, तो चारों भुजाओं का योग, जैसे एक भुजा ए है तो चारों भुजाएं ए, ठीक है, तो चारों भुजाओं का योग कितना हो जाएगा, 4 है, तो इसका परिमाप क्या हो जाएगा, 4 इंटू भुजा। तो परिमाप कोई भी आकृति हो, चाहे त्रिभुज हो, वर्ग हो, आयत हो, कोई कैसी भी आकृति हो, जब भी परिमाप की बात हो तो क्या हमें क्या देखना है, उसके चारों तरफ की बाउंड्री क्या है, ठीक है, सिर्फ चारों तरफ की बाउंड्री का योग होता है परिमाप। तो इसी प्रकार वर्ग का परिमाप क्या हो जाएगा, 4 इंटू भुजा। फिर वर्ग का क्षेत्रफल की बात करते हैं तो क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर होता है। उसके बाद इसका एक विकर्ण होता है, तो विकर्ण कैसे निकालोगे, वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती है और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। तो प्रत्येक कोण 90 डिग्री का, तो ये एक समकोण त्रिभुज बन रहा है यहाँ पर। तो समकोण त्रिभुज बनेगा तो क्या हो जाएगा, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं हम। तो उससे देखो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, इस कर्ण के बराबर, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बराबर डी स्क्वायर। तो इससे सॉल्व करेंगे तो डी का मान यानी कि जो विकर्ण क्या आ जाएगा, √2a, यानी विकर्ण किसके बराबर हो जाएगा, √2 इंटू भुजा। भुजा को √2 से गुणा करेंगे तो विकर्ण आ जाएगा। उसके बाद अगर हमें किसी वर्ग की भुजा न दे रखी हो और उसके विकर्ण दे रखा हो, ठीक है, वर्ग के दोनों विकर्ण बराबर होते हैं, तो कोई भी एक विकर्ण दे रखा हो तो हम क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, 1/2 इंटू विकर्ण का स्क्वायर, ठीक है, उससे क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट डायग्राम आए, हम ट्राइंगल पे बात करेंगे, त्रिभुज के बारे में, ठीक है। तो त्रिभुज अगर विषमबाहु त्रिभुज है, ठीक है, तो विषमबाहु त्रिभुज है तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, एक तो सबसे पहले हीरोन के फॉर्मूले से, विषमबाहु त्रिभुज है तो हीरोन के फॉर्मूले से क्या हो जाएगा, एरिया बराबर हो जाएगा एस √ में एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, जहाँ पर एस क्या होता है, एस यानी अर्ध परिमाप, यानी परिमाप क्या था, तीनों भुजाओं का योग परिमाप होता है। तो अर्ध परिमाप क्या हो जाएगा, डिवाइड बाय 2, तो a प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाय 2, ये क्या हो जाएगा, इसका अर्ध परिमाप s हो जाएगा। तो इसको फॉर्मूला में रखोगे तो ये किसी भी त्रिभुज, कैसा भी त्रिभुज है और उसकी अगर तीनों भुजाएं दे रखी है तो उसका क्षेत्रफल निकाल सकते हो। उसके बाद इसका अगर आधार और ऊंचाई दे रखी है, ठीक है, इसका मतलब समकोण त्रिभुज की बात करेगा, अगर समकोण त्रिभुज की बात करें, ठीक है, 90 डिग्री वाले में, तो इसमें ये तो आधार हो जाएगा, ये ऊंचाई हो जाएगी, तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई, ठीक है। उसके बाद अगर कोई भी ऐसा त्रिभुज दे रखा है, ठीक है, कोई भी त्रिभुज दे रखा है, इसकी ये भुजा दे रखी है हमें ए, ये बी दे रखी है और उसके बीच का कोण दे रखा है थीटा। तो जैसे हमारे पास ये था, हमारे पास क्या समकोण त्रिभुज था, तो उसमें क्या था, समकोण त्रिभुज में ये दो भुजा दे रखी है हमें, ये ए और ये बी, ठीक है, और उनके बीच का कोण कितना दे रखा है, 90 डिग्री। तो इसका एक्चुअली में क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, जब दो भुजा दे रखी है और उनके बीच का कोण दे रखा हो तो 1/2 आधार इंटू ऊंचाई इंटू साइन 90 होता है। साइन 90 यानी साइन 90 का मान कितना होता है, एक, इस कारण हमें यहाँ पर साइन 90 लिखने की जरूरत नहीं होती है। पर अगर कभी ऐसा हो कि हमारे पास ये 90 डिग्री ना दे, जैसे ये वाला त्रिभुज है जिसमें ये ए है, ये बी है और इनके बीच का कोण कुछ भी हो सकता है, 60 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, तो इसका कोण मान लो थीटा है, तब ऐसे स्थिति में हम क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, 1/2 जो भुजा दे रखी है आसपास की उन दोनों का मल्टीपल, जैसे 1/2 a इंटू बी इंटू, ठीक है, और ये a है तो ये साइन a, b है तो साइन b, c है तो साइन c, ठीक है, वो जिस प्रकार से आपको दे रखा होगा जो भुजा, जैसे तो अगर ये वाली भुजा c है और ये वाला कोण दे रखा है तो a इंटू सी इंटू ये वाला कोण साइन थीटा में आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे निकाल सकते हो त्रिभुज का। उसके बाद अगर कोई भी त्रिभुज है, ठीक है, और उसकी हाइट दे रखी है, परपेंडिकुलर हाइट यानी कि लंबवत दूरी दे रखी है हाइट, तो अब हम उसका क्षेत्रफल कैसे लिख सकते हैं, 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई, इस पूरे का क्षेत्रफल आ जाएगा, ठीक है। अगर कभी भी समबाहु त्रिभुज आ जाए, ठीक है, जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो, तो उसका एरिया क्या हो जाएगा, समबाहु त्रिभुज का एरिया हो जाएगा √3/4 इंटू ए स्क्वायर, ए यानी भुजा, यानी √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर हो जाएगा समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट डायग्राम में रेक्टेंगल यानी कि आयत, ठीक है,
तो आयत का परिमाप क्या हो जाएगा, परिमाप यानी चारों भुजाओं का योग। तो आयत का परिमाप देखो, लंबाई और चौड़ाई को जोड़ोगे, फिर यहाँ पर भी ये भी लंबाई है, ये भी क्या हो जाएगी, ये चौड़ाई हो जाएगी। तो 2 बार तो लंबाई का जोड़ हो रहा है और 2 बार चौड़ाई का, इसलिए हमने क्या किया, 2 कॉमन लेके 2 का गुणा कर दिया बार, तो 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई हो जाएगा इसका परिमाप। इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, लंबाई इंटू चौड़ाई। और इसका विकर्ण क्या होता है, ये वाला। तो ये क्या बन रहा है हमारे पास, एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। तो समकोण त्रिभुज में हम पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा कि लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर। तो ठीक है, तो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर डी स्क्वायर। तो यहाँ से डी आ जाएगा अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दोनों तरफ वर्ग करेंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है सर्कल यानी कि वृत्त। तो वृत्त में देखो क्या क्या होता है कि एक सर्कल है तो एक तो उसका केंद्र होता है। ये सारे डायग्राम कैसे हैं, 2D यानी 2 डायमेंशनल डायग्राम है सारे। ठीक है, तो एक तो उसका केंद्र होता है, फिर उसकी एक जीवा होती है। ठीक है, इसको बोलते हैं जीवा। फिर जो केंद्र से जो भी लाइन गुजरेगी, केंद्र के ऊपर से जो भी लाइन, चाहे ऐसे गुजरे, चाहे ये हो, जो भी केंद्र से गुजरेगी वो सारे क्या होते हैं, इसके व्यास कहलाएंगे। फिर केंद्र से जो इसकी परिधि है, जो चारों तरफ की जो सर्कल है उस तक की दूरी, ठीक है, केंद्र से परिधि की दूरी की क्या हो जाएगी, त्रिज्या हो जाएगी। ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है, सर्कल का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। फिर इसकी परिधि और परिमाप दोनों एक ही बात है। इसकी सर्कल में इसको परिधि बोलते हैं। और अगर कभी भी सर्कल का परिमाप यानी वृत्त का परिमाप भी पूछे तो भी बात एक ही है, क्योंकि परिधि और परिमाप एक ही बात है। तो परिधि यानी इसके चारों तरफ की बाउंड्री, तो वो क्या हो जाएगी 2 पाई आर। और इसमें पाई का मान हम क्या रखेंगे, 22/7, यहाँ 3.14। उसके बाद जो वृत्त है उसमें क्या है कि अगर ये दे रखा है, ठीक है, कोई भी एक एरिया सेक्टर, तो इसको क्या बोलेंगे, त्रिज्यखंड। इसको बोलेंगे त्रिज्यखंड या भी सेक्टर बोलेंगे। ठीक है, इसकी ये वाली लंबाई अगर दे रखी है, जो चाप है, ये चाप की लंबाई है, तो देखो केंद्र से परिधि की दूरी त्रिज्या, केंद्र से परिधि की दूरी ये भी त्रिज्या हो जाएगी। और ये इनके बीच का कोण थीटा दे रखा है। तो अभी थोड़ी देर पहले त्रिभुज में बताया था कि अगर बीच का कोण थीटा दे रखा है तो क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, देखो सर्कल का, पूरे सर्कल का एरिया क्या था, पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर तो किसका एरिया था, जब केंद्र के चारों तरफ कितना कोण बन रहा है, 360 का। तो 360 का मान तो होता है पाई आर स्क्वायर, पर हमें तो यहाँ पर थीटा का मान निकालना है, क्योंकि हमारे पास तो इतना ही एंगल है। तो जब सिर्फ इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना तो क्या होगा, पाई आर स्क्वायर अपॉन 360 इंटू थीटा, जितने थीटा का मान दे रखा है। इसको अगर हमें ये थीटा नहीं दे रखा हो, ठीक है, और हमें इसकी लंबाई दे रखी हो, जो नीचे वाली जो लाइन है, चाप की लंबाई दे रखी है एल, ठीक है, तो और उससे फिर हमें क्षेत्रफल निकालना हो तो क्या कैसे कर सकते हैं, जैसे पाई आर स्क्वायर तो किसके लिए होता है, पाई आर स्क्वायर क्षेत्रफल होता है पूरी बाउंड्री के लिए। पूरी बाउंड्री, तो पूरी बाउंड्री कितनी थी, पूरा परिमाप 2 पाई आर था, तो वो तो 2 पाई आर के लिए फॉर्मूला था। पर हमारे पास इसकी लंबाई एल दे रखी है, तो इंटू एल से कर देंगे तो भी इसका क्षेत्रफल आ सकता है। फिर अगर इसमें ये वाली जीवा है, ठीक है, जीवा और इस त्रिज्यखंड के बीच में तो जो नीचे वाला भाग है उसको क्या बोलेंगे, जीवाखंड या वृत्तखंड। जीवा से बन रहा है इसलिए जीवाखंड या वृत्तखंड। और अगर इसका क्षेत्रफल पूछ ले तो हम इसका कैसे निकालेंगे, हम त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल अभी ऊपर सीख के आए, तो जो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल है उसमें से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे ऊपर वाले का। ये वाला जो त्रिभुज है, ये त्रिभुज है, इसका क्षेत्रफल माइनस कर देंगे तो इसका बचेगा नीचे वाले का, जीवाखंड का। तो क्या करेंगे, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल, और 2 भुजा और उनके बीच का कोण दे रखा हो तो हम क्या कर देंगे, 1/2, जैसे ये भी आर है, ये भी आर है, तो 1/2 आर इंटू साइन थीटा हो जाएगा, तो आर स्क्वायर हो गया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट डायग्राम आ जाएगा हमारे पास चतुर्भुज। ठीक है, तो किसी भी प्रकार का चतुर्भुज पूछ सकता है। ठीक है, तो मान लो कि ये कोई भी एक चतुर्भुज दे रखा है, ठीक है, और उसका एक विकर्ण हमें दे रखा है डी, और ए से एक तो परपेंडिकुलर यानी लंबवत दूरी ये दे रखी है P1 और एक दे रखी है P2। तो ऊपर वाला क्या बन गया, एक त्रिभुज बन गया। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, तो ये हो गया 1/2, आधार क्या था D और ऊंचाई P1 होगी। फिर नीचे भी एक त्रिभुज बन रहा है तो उसके लिए भी आधार तो यही होगा और ये ऊंचाई हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। तो जब इसमें से 1/2D कॉमन आ रहा है, ये ले लेंगे तो क्या हो जाएगा इसका एरिया। जब कोई भी हमारे पास चतुर्भुज दे रखा है और उसका एक विकर्ण और
लंबवत दूरी दे रखी है दोनों, तो क्या हो जाएगा 1/2 डी इंटू P1 प्लस P2 हो जाएगा क्षेत्रफल। फिर नेक्स्ट आता है समांतर चतुर्भुज। तो समांतर चतुर्भुज का एरिया क्या हो जाएगा, वैसे तो होता है इसका बेस इंटू हाइट यानी आधार इंटू ऊंचाई। ऊंचाई लंबवत होना जरूरी है क्योंकि इसके चारों कोण 90 डिग्री नहीं होते। तो क्या करेंगे, अब इसकी एक हाइट खींचेंगे। लंबवत दूरी या तो दे रखी होगी, ठीक है, या कोई ना कोई किसी तरीके से निकालनी पड़ेगी। तो इसकी जो हाइट होगी और ये बेस होगा तो इसका क्षेत्रफल होता है बेस इंटू हाइट। या फिर दो भुजा दे रखी है, ये ए और बी, और उनके बीच का कोण दे रखा है थीटा, तो भी इसका एरिया क्या हो जाएगा ए इंटू बी इंटू साइन थीटा हो जाएगा। फिर अगर दोनों विकर्ण दे रखे हैं इसके D1 और D2, दोनों विकर्ण है, दोनों अलग अलग होते हैं, तो दोनों विकर्ण दे रखे हैं और उनके बीच का कोण दे रखा है, दोनों विकर्ण के बीच का कोण दे रखा है, मान लो फाई है, ठीक है। तो दोनों विकर्ण और उनके बीच का कोण फाई है, तो क्या हो जाएगा इसका एरिया 1/2 D1 इंटू D2 इंटू साइन फाई हो जाएगा, ठीक है। तो ये समांतर चतुर्भुज का हो गया। फिर उसके बाद आता है समचतुर्भुज। तो समचतुर्भुज में भी सेम यही लगेंगे। अगर हाइट दे रखी है, समचतुर्भुज में क्या होता है कि चारों भुजाएं बराबर होती है, ये भी ए ये भी ए, तो ये हो तो गया वर्ग के जैसा, पर इसमें क्या हो गया, वर्ग का प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है, पर इसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री नहीं होता है, ठीक है। तो इसका एरिया हो जाएगा बेस यानी आधार इंटू ऊंचाई, तो बेस इंटू हाइट, तो बेस यहाँ पर क्या है ए है, तो यहाँ पर ए आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर हमें दो भुजा के बीच का कोण दे रखा है तो क्या करेंगे ए इंटू साइन थीटा, क्योंकि दोनों भुजा बराबर होती है, तो यानी ए स्क्वायर साइन थीटा हो जाएगा, यानी भुजा स्क्वायर साइन थीटा। उसके बाद दोनों विकर्ण दे रखे हैं और उनके बीच का कोण दे रखा है, तो दोनों विकर्ण जो समचतुर्भुज होता है उसके जो दोनों विकर्ण है वो हमेशा 90 डिग्री पर काटते हैं, ठीक है, हमेशा 90 डिग्री पर। तो 1/2 D1 इंटू D2 इंटू साइन 90, और साइन 90 का मान क्या होता है 1, तो हमने नहीं लिखा है उसको आगे, ठीक है। उसके बाद आता है समलंब चतुर्भुज यानी ट्रेपेजियम। तो उसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो ट्रेपेजियम होता क्या है, पहले तो समलंब चतुर्भुज की दो भुजाएं तो समांतर होती है और दो समांतर नहीं होती है। समांतर मतलब जो अनंत तक नहीं मिले और ये दोनों आगे जाके कहीं ना कहीं काट जाएगी, तो ये समांतर नहीं होगी, ठीक है। तो मान लो ये भुजा ए है, ये बी है, ठीक है, तो इनके बीच की दूरी ये हाइट होगी, लंबवत दूरी हाइट होती है। तो इसका क्षेत्रफल होगा 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग, यानी जो दोनों भुजा समांतर है उनका योग इंटू एच, यानी उनके बीच की दूरी हो जाएगा, यानी 1/2 ए प्लस बी इंटू एच हो जाएगा। उसके बाद हम 3D डायग्राम की बात करते हैं। 3D यानी 3 डायमेंशनल। तो क्या क्या हो जाएगा, सबसे पहला हो जाएगा हमारा क्यूब यानी कि घन। तो घन में देखो क्या होता है, लंबाई ऊंचाई चौड़ाई यानी सारी भुजाएं बराबर होती है, ठीक है। यानी एक प्रकार का क्या होता है वर्ग, और बहुत सारे वर्ग यानी कितना हो जाएंगे 8 फलक है, तो 8 वर्ग को जब 6 फलक है, 6 फलक को जब चारों तरफ से जोड़ देंगे तो एक क्यूब बन जाएगा, ठीक है। तो इसका कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, ठीक है, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल यानी सारा एरिया क्या हो जाएगा, टोटल कितने फलक है, एक वर्ग है, ठीक है, एक वर्ग है, तो उसका क्षेत्रफल कितना होता है भुजा स्क्वायर। तो टोटल इसके कितने वर्ग है, यहाँ पर 6 वर्ग है, तो 6 इंटू भुजा स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद इसका आयतन यानी वॉल्यूम, तो क्या हो जाएगा, आयतन हो जाएगा इसका ए क्यूब। अब इसमें देखो आयतन किसी भी आकृति का, चाहे कोई भी आकृति हो, ये तो कभी ऐसी आकृति आ जाए जिसके बारे में कुछ भी नहीं पता है और उसका अगर वॉल्यूम निकालना है, तो हमें क्या करना है कि उसका आधार का क्या क्षेत्रफल है और इंटू टोटल हाइट उसकी कितनी है, वही उसका वॉल्यूम हो जाएगा। तो हमारे पास आधार क्या है, एक वर्ग है, तो वर्ग का क्षेत्रफल हो गया ए स्क्वायर इंटू हाइट, यानी जहां तक उसकी हाइट है वो क्या हो जाएगा इंटू ए, तो हाइट भी इसकी ए है, इस कारण इसका आयतन क्या हो गया ए क्यूब। यानी आयतन किसी भी आकृति का निकालना है तो हम क्या करेंगे, आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई, ठीक है। फिर इसका विकर्ण, तो देखो ये वाला विकर्ण वर्ग में था √2a, फिर ये वाला a है, तो इसमें और इसमें ये वाला कोण 90 डिग्री होगा, तो ये हो गया d। तो इसको और इसको पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, √2a का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर बराबर d स्क्वायर। तो उसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा विकर्ण, √3 इंटू भुजा, ठीक है। फिर हमारे पास क्या आ गया, घनाभ आ गया, ठीक है, क्या आ गया, घनाभ आ गया। तो घनाभ में क्या होता है, LSA यानी चारों दीवारों का, ठीक है, लेटरल सरफेस एरिया यानी चारों दीवारों का क्षेत्रफल, यानी छत और फर्श को अगर छोड़ देंगे तो क्या होगा, चारों दीवार का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, यानी जब
हमें लेटरल सरफेस एरिया निकालना है, तो हम क्या करेंगे, आधार का परिमाप देखेंगे इंटू हाइट देखेंगे। आधार का परिमाप क्या होता है, लंबाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई, ठीक है। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, ये सारे क्या है, आयत है, तो प्रत्येक आयत का अलग अलग क्षेत्रफल निकाल के भी जोड़ सकते हो चारों दीवारों का, ठीक है। पर अगर एक साथ निकालना है तो क्या हो जाएगा, फॉर्मूला याद रखना कि 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई, और इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 2 इंटू लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई हो जाएगा। और इसका आयतन, आयतन क्या हो जाएगा, आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल है लंबाई इंटू ऊंचाई, ठीक है, सॉरी लंबाई इंटू चौड़ाई, और फिर आधार का क्षेत्रफल इंटू हाइट यानी इंटू एच, तो एल बी एच हो जाएगा, इसका लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई आयतन हो जाएगा। फिर इसका विकर्ण क्या हो जाएगा, वही पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे तो क्या हो जाएगा, डी बराबर अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। फिर हमारा नेक्स्ट डायग्राम आता है बेलन यानी कि सिलेंडर, ठीक है। तो सिलेंडर, इसमें ये तो रेडियस हो जाएगी, नीचे एक सर्कल बनेगा नीचे की तरफ, ये इसकी हाइट होती है। तो इसका कर्व सरफेस एरिया यानी जो चारों तरफ का वक्र पृष्ठ है, यानी नीचे जो एक सर्कल बन रहा है और ऊपर सर्कल बन रहा है, इसको छोड़ दो, इसके अलावा जो भी एरिया है यानी चारों तरफ का जो एरिया है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल यानी कि CSA, कर्व सरफेस एरिया। तो वो हो जाएगा 2 पाई RH, यानी कि 2 पाई R क्या होता है, आधार का परिमाप। तो जब भी वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है तो आधार का परिमाप इंटू हाइट, तो आधार का परिमाप क्या है 2 पाई R इंटू हाइट कितनी है H, तो 2 पाई R H हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया यानी कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखो चारों तरफ का आ गया हमारे पास, क्या है 2 पाई R है चारों तरफ का। फिर नीचे क्या है, नीचे भी एक सर्कल है, ऊपर भी एक सर्कल है, तो एक सर्कल का यानी एक वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई R स्क्वायर। तो नीचे और ऊपर दोनों एक ही जैसे वृत्त है, तो एक वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई R स्क्वायर, तो 2 का क्या हो जाएगा 2 पाई R स्क्वायर। तो उसमें जोड़ देंगे हम, जो हमारा कर्व सरफेस एरिया था उसमें दोनों वृत्त का क्षेत्रफल जोड़ देंगे, तो क्या हो जाएगा 2 पाई R इंटू R प्लस H हो जाएगा इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। फिर इसका आयतन की बात करते हैं। आयतन क्या बताया था मैंने कि आधार का क्षेत्रफल इंटू हाइट, तो आधार क्या है, यहाँ पर वृत्त है, आधार एक सर्कल है, तो उसका क्षेत्रफल क्या होता है पाई R स्क्वायर इंटू हाइट, इसकी हाइट हो जाएगी, तो इसका क्षेत्रफल वॉल्यूम क्या हो जाएगा पाई R स्क्वायर H, ठीक है। फिर शंकु, तो शंकु का डायग्राम ये होता है, ये इसकी हाइट है, ठीक है, ये इसकी रेडियस है और ये इसकी L यानी कि तिर्यक ऊंचाई होती है, ठीक है। जो तिरछी लाइन होती है वो क्या होती है, इसकी तिर्यक ऊंचाई हो जाएगी, जिसको L से डिनोट करेंगे। तो इसकी तिर्यक ऊंचाई की लंबाई क्या हो जाएगी, वही पाइथागोरस प्रमेय लगा दो, L बराबर अंडर R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। इसका भी वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल यानी कि चारों तरफ का, तो क्या हो जाएगा पाई R L, आधार का परिमाप, ठीक है, पाई R L। उसके बाद कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा पाई R L, तो CA से आ गया हमारे पास, प्लस नीचे क्या है एक सर्कल है, ऊपर तो है नहीं, तो नीचे एक सर्कल है, तो उसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा पाई R स्क्वायर। जब इसको आगे सॉल्व करोगे तो पाई R इंटू R प्लस L हो जाएगा, ठीक है। फिर इसका वॉल्यूम, तो वॉल्यूम वही होता है जो, अगर देखो नीचे भी सर्कल और ऊपर भी सर्कल पूरी आकृति है बेलन में, तो क्या हो जाएगा पाई R स्क्वायर। पर इसमें क्या हो गया, ये तिरछी जा रही लाइन आगे जाके कट रही है, तो इसमें 1/3 हो जाएगा इंटू में, तो पाई R स्क्वायर और आगे 1/3 से मल्टीपल हो जाएगा, तो इसका वॉल्यूम हो जाएगा 1/3 पाई R स्क्वायर, ठीक है। फिर हमारा नेक्स्ट डायग्राम है गोला यानी कि स्फेयर, ठीक है। तो स्फेयर यानी कि जैसे बॉल मान लो, ठीक है, तो बॉल की तरह होता है, तो इसकी ये रेडियस होगी, तो इसका एरिया हो जाएगा 4 पाई R स्क्वायर। इसका TSA और CSA यानी कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल एक ही होता है, क्योंकि इसके चारों तरफ का एरिया पैक होता है, ठीक है। तो इसका एरिया हो जाएगा 4 पाई R स्क्वायर और इसका आयतन हो जाएगा 4/3 पाई R क्यूब। फिर आगे अर्धगोला है हेमिस्फेयर, तो हेमिस्फेयर में कर्व सरफेस एरिया यानी कि वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल तो क्या हो जाएगा, ये गोला है और ये इसका आधा गोला है, तो इसका आधा हो जाएगा तो 2 पाई R स्क्वायर। अब टोटल सरफेस एरिया यानी कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कि चारों तरफ का एरिया तो था ही, फिर अंदर भी एक सर्कल बन रहा है अंदर की तरफ, तो वो और ऐड हो जाएगा, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 3 पाई R स्क्वायर। फिर आयतन हो जाएगा, उसका आयतन 4/3 था पाई R क्यूब, तो उसका आधा हो जाएगा 2/3 पाई R क्यूब हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्षेत्रफल से और परिमाप से रिलेटेड सारे क्वेश्चन थे, ठीक है। तो परिमाप का मतलब क्या होता है कि चारों तरफ की बाउंड्री मान लो, ठीक है, कि जैसे ये हमारे पास ऐसा क्वेश्चन अगर अच्छा बनाना हो तो आ सकता है कि
कोई भी वृत्त है उसका एक त्रिज्यखंड हमने ले लिया, तो अब त्रिज्यखंड तो ये हो जाएगा वृत्त का, तो ये इसकी रेडियस, ये इसकी रेडियस, और हमें इसकी लंबाई दे सकता है वो, ठीक है, इसकी लंबाई दे रखी हो और फिर बता दे कि इसका, पूछ ले कि इसका परिमाप क्या हो जाएगा। तो परिमाप का मतलब क्या होता है, चारों तरफ की बाउंड्री। तो देखो बाउंड्री क्या हो जाएगी, आर प्लस एल प्लस आर, यानी 2r प्लस एल, ठीक है। तो यानी परिमाप आप निकाल सकते हो कैसे भी, क्या कि चारों तरफ की बाउंड्री, ठीक है। धन्यवाद।